बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा लेसन है कि फ़ेल लाज़म और फ़ेल मुतअद्दी क्या होते हैं। फ़ेल लाज़म ऐसा फ़ेल होता है जिसको मफ़ूल की ज़रूरत नहीं होती, यानी वो मफ़ूल का हाजतमंद नहीं होता। मसलन हम कहते हैं ज़हबा खालिदुन, यानी चला गया खालिद। तो इसके साथ हमने नोट किया कि मफ़ूल की ज़रूरत नहीं है, यानी एक मुकम्मल जुमला है फ़ेल का, और फ़ेल किसी भी मफ़ूल का हाजतमंद नहीं है। ऐसा फ़ेल जो मफ़ूल का हाजतमंद ना हो, हम उसको फ़ेल लाज़म बोलते हैं। मसलन नज़ला वो उतरा, दखला वो दाखिल हुआ, खराजा वो निकला, जलसा वो बैठा। ये सारे के सारे क्या हैं? लाज़म अफ़आल हैं। और फ़ेल लाज़म में किसी काम के होने का मफ़हूम पाया जाता है, और आम तौर पर इसके उर्दू तर्जमा में ने का इस्तेमाल नहीं होता, यानी लाज़म अफ़आल का मजहूल मुमकिन नहीं होता। ये भी हमें याद रखना चाहिए। और नाज़रीन, इसी तरह फ़ेल लाज़म की तरह होता है फ़ेल मुतअद्दी। फ़ेल मुतअद्दी वो होता है ऐसा फ़ेल जो अपने फ़ाइल के साथ साथ मफ़ूल का भी हाजतमंद हो, उसको हम फ़ेल मुतअद्दी बोलते हैं। हम पहली ही मिसाल लेते हैं, ज़रबा खालिदुन हामिदन, के खालिद ने हामिद को ज़रब लगाई। तो यहाँ पे हामिदन जो है वो मफ़ूल है और ज़रबा उसका तकाज़ा कर रहा है। यानी अगर हामिदन ना कहा जाए, हम कहें ज़रबा खालिदुन, तो अगला सवाल बनता है कि किसने किसको मारा है। हाँ, खालिद ने किसको मारा है। तो इसका मतलब है कि ये फ़ेल मफ़ूल मांगता है और इसके बग़ैर इसका गुजारा नहीं हो सकता। तो लिहाजा ऐसा फ़ेल जिसको फ़ाइल और मफ़ूल दोनों की ज़रूरत हो, उसको हम कहते हैं फ़ेल मुतअद्दी। इसकी मिसालें हैं जैसे खलका, पैदा किया, खलका के साथ मफ़ूल होगा, किस चीज़ को पैदा किया। सजदा, किस चीज़ को सजदा किया। नसरा भी फ़ेल मुतअद्दी है, चूँकि उसके साथ भी जब तक मफ़ूल नहीं आएगा बात नहीं बनेगी। क़तला, किसको कत्ल किया, ये भी फ़ेल मुतअद्दी है। तो लिहाजा फ़ेल मुतअद्दी में काम के करने का मफ़हूम पाया जाता है, और आम तौर पर इसके उर्दू तर्जमे में ने का लफ्ज़ ज़रूरी होता है जब हम उर्दू तर्जमा करते हैं। तो फ़ेल मजहूल फ़ेल मुतअद्दी अफ़आल से बनाया जा सकता है, जबकि फ़ेल लाज़म नहीं बनाया जा सकता। यानी फ़ेल मजहूल को फ़ेल लाज़म से नहीं बनाते, जबकि मुतअद्दी से वो यकीन बनता है क्योंकि उसका मफ़ूल मौजूद होता है। और इसी तरह फ़ाउला जो वज़न है, यानी आइन कलमा पे दम्मा होगा, इस पे आने वाले जितने भी अफ़आल होते हैं वो लाज़म होते हैं और उनका मजहूल मुमकिन नहीं होता, क्योंकि हमने ये नोट पढ़ा है, हमने ये सीखा है कि फ़ेल लाज़म में मजहूल नहीं होता। तो नाज़रीन, अब हम देखते हैं कि फ़ेल लाज़म की मिसालें कुरान हकीम की आयात से क्या हैं। सूरह शुरा की आयत है, नज़ला बिहिर रूहुल अमीन, कि उसको अमानतदार फ़रिश्ता लेकर उतरा। उसको, कुरान हकीम को, अमानतदार फ़रिश्ता लेके उतरा। सूरह आले इमरान की आयत है, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मेहराबा वजदा इंदहा रिज़्क़न। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब कभी इबादत गाह में उसके पास होते तो उनके पास खाना पाते। फिर सूरह मरियम की आयत है, फ़खरज अला कौमिही मिनल महराबी, यानी फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ गए अपने इबादत खाने से। फिर नाज़म में जो मसाले हैं उनमें जो फ़ेल इस्तेमाल हुए हैं वो नज़ला है, नज़ला मैंने नाज़िल किया, दाखला यानी किसी चीज़ पे दाखिल होना, और खराजा है किसी चीज़ से खारिज होना। नज़ला, दाखला और खराजा की मिसालें फ़ेल लाज़म के हवाले से हैं। नाज़रीन, अब हम देखते हैं कि फ़ेल मुतअद्दी की कुरान हकीम से क्या मिसालें हैं। सूरह यासीन की आयत है, व दरबा लना मसलन व नसिया खल्क़हू। अल्लाह ताला ज़ात फरमाते हैं कि इंसान जो है फिर हमारे बारे में मिसाल देता है और वो भूल गया है कि उसकी तख्लीक कैसे हुई है। फिर सूरह निसा की आयत है, वमन क़तला मोमिनन ख़ताअन फ़तहरीरु रक़बतिन मोमिनातिन, कि अगर भूल कर भी कोई मोमिन को मार डाले तो उसको एक मुसलमान ग़ुलाम आज़ाद करना होगा। और फिर सूरह अल हिज्र की आयत है, फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, तो फरिश्ते सब के सब सजदे में गिर पड़े। फ़ेल मुतअद्दी में है दौराबा, यानी किसी चीज़ को मारना या कोई मिसाल देना, और क़तला किसी चीज़ से जदोजहद करना या किसी को कत्ल करना, और साजदा सजदा करना। ये तीन मिसालें फ़ेल मुतअद्दी से हैं।
تو ناظرین پھر آج کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ فعل لازم کیا ہوتا ہے، اس کی کم سے کم 10 مثالیں آپ ڈھونڈیں قرآن حکیم کے، اور اسی طرح فعل متعدی کیا ہوتا ہے اور اس کی مثالیں بھی آپ قرآن حکیم کی 10 آیات ڈھونڈیں اور اپنی نوٹ بک پہ لکھیں، اور اس کا فائدہ یہ آپ کو ہوگا کہ فعل لازم اور متعدی کی تعریف بھی پتہ چلے گی اور ان کا استعمال کا بھی آپ کو ادراک ہوگا۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔